आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान अपने जाल में फंस चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और आईएसआईएस के चारों तरफ से पाकिस्तान इस कदर घिर गया है कि अब गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करने लगा है। दुनिया भर में आतंकियों का फैक्ट्री कहे जाने वाला पाकिस्तान को अब समझ आने लगा है कि अगर वो आतंकवाद की फैक्ट्री रखेगा तो ये आतंकवाद उसे कच्चा चबा जाएगा। पाकिस्तान अपनी ही हरकतों की वजह से आतंकियों के निशाने पर है। आए दिन किसी ना किसी इलाके में आतंकी हमले होते हैं। साल 2014 की पूरी 24 की पूरी तस्वीर अगर आप निकालेंगे तो हर दिन औसतन 2 आतंकी हमले हुए। सिर्फ बीएलए की बात कर रहे हैं। अगर बीएलए टीटीपी को जोड़ दे तो ये औसतन हमले 3 से ज्यादा हैं पूरे साल में। और खबर ये आ रही है कि अब पाकिस्तानी आर्मी ने बीएलए से लोहा लेने के लिए, टीटीपी से लोहा लेने के लिए आईएसआईएस के से हाथ मिलाया है। क्या यह बात सही है? खबर बताता हूं आपको। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का मामला सामने आया है, जहां कल देर रात एक बड़ा अटैक हुआ। खबरों के मुताबिक एक बस को रोककर 7 यात्रियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 40 से ज्यादा अज्ञात बंदूकधारियों ने बस रोककर लोगों की आईडी जांची और फिर पंजाब के रहने वाले 7 लोगों का मर्डर कर दिया। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान के बरखान जिले का यह मामला है। बस क्वेटा से फैसलाबाद की ओर जा रही थी और कम से कम 45 यात्री इसमें सवार थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इस घटना के पीछे आईएसआईएस के और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो सकता है, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान की आर्मी आईएसआईएस के साथ गठजोड़ करती दिख रही है। यानी कि बलूचिस्तान में लोगों के विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान फिर से आतंकवाद का सहारा ले रहा है। हमले के वक्त बस में सवार जीशान मुस्तफा नाम के शख्स ने मौत का यह नंगा नाच अपनी आंखों से देखा। कैसे हथियारबंद आतंकियों ने पहले बस रुकवाई और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें कुछ आर्मी यूनिफॉर्म में भी दिख रहे हैं, कुछ सिविलियन यूनिफॉर्म में भी दिख रहे हैं। यह उसी वक्त की तस्वीर है। हथियारबंद लोगों ने पहले बस रुकवाई और फिर बंदूकधारियों ने आईडी देखकर 7 लोगों को वहीं पर मार डाला। सुनिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने, दहशतगर्दों ने। सारे पंजाब लोग क्वेटा से मुल्तान जा रहे थे, तो उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं। कितने बंदों को तारा? 7 बंदों को तारा, सातों के सातों पंजाबी हैं, वहीं पर मार रहा हूँ। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। बंदूकधारियों की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। दिन दहाड़े बीच सड़क पर आधुनिक हथियार से लैस नजर आ रहे हैं। कुछ आतंकी सेना की वर्दी में हैं, कुछ आतंकी नकाब से चेहरे को ढके दिख रहे हैं, कुछ नकाबपोश आम आदमी के लिबास में नजर आ रहे हैं। सभी बंदूकधारी पेक ऑफ नजर आ रहे हैं, जिनकी नजर सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर है। ऐसा लग रहा है उन दहशत गर्दों को किसी की तलाश है। तो क्या वो टीटीपी के लोगों को ढूंढ रहे थे? क्या वो बीएलए के लोगों को ढूंढ रहे थे? उन्हें ना तो पाकिस्तानी सेना, ना ही आईएसआई और ना ही पाकिस्तानी पुलिस का डर था, जो लोग आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। तो बलूचिस्तान में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और पीओजे एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तानी आर्मी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। बलोच शर्मचार कभी भी किसी मासूम पंजाबी हो या सिंधी हो या कोई भी हो, कभी भी उसको गोली नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, क्योंकि ये अवामी मलेशिया है। और दुनिया की तारीख गवाह है कि जो अवामी मलेशिया होती है वो कभी भी
मजबूर बेकस अवाम पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि उनके हुकूक के लिए तो वो लड़ रहे हैं। बेशक वो बलोच कौम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो बिल वास्ता पूरे खिते के मजलूम कौमों को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे ये भी शक है कि हो सकता है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद जो है वो बलोच बन के तो नाका लगा के तो पंजाबियों को नीचे उतार के उधर ले जाके मारा है, और पीछे से फिर वो निकल गए दूसरी गाड़ी में बैठ के, ताकि पंजाब में जो इस वक्त बलूचिस्तान के हक में एक फिजा बन रही है आम लोगों के बीच में, जो कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में ये मार धाड़ बंद की जाए, पाकिस्तानी फौज को वहां से निकाला जाए, तो पंजाब के अंदर बलोच कौम के खिलाफ एक नफरत पैदा करने के लिए इस किस्म का ये ड्रामा किया गया है। तो भाई कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल भी है कि पंजाब के लोगों के अंदर बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ जो एक नफरत पैदा हो जाए, यानी वहां की सरकार चाहती है कि आपस में ही लड़ भिड़ के मामला निपटा लिया जाए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। इस घटना से कुछ दिन पहले भी एक बड़ी घटना घटी थी, आपको याद होगा, जहां कोयला खनिकों को ले जा रही एक गाड़ी को निशाना बनाकर हमले किए गए और 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 घायल भी हुए थे। पिछले साल अगस्त में अलगाववादी आतंकवादियों ने पाकिस्तान में हमलों की बाढ़ ला दी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। हमलों में पुलिस स्टेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिकों को निशाना बनाया गया, और कहा जाता है उस समय तो आईडी की जांच करने के बाद 23 लोगों को मार दिया गया था। तो ये मामला हो क्यों रहा है? पाकिस्तान इस दलदल में कैसे फंसता जा रहा है? इस पे सवाल जरूरी है। सवाल यह कि शाहबाज की कुर्सी डोली, इसलिए बलूचिस्तान में खून की होली। पाक सेना और ISIS-K का गठजोड़, बलूचिस्तान पर जबरन कब्जे की ओर, और फिर आतंक की राह चला पाकिस्तान। क्या हो जाएगा मुल्क का काम तमाम? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगे। मेजर जनरल KK सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद अयूब मिर्जा, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, POJK, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद अहमद, नेता PMLN, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सज्जाद बुखारी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले इस खबर को डिटेल से जानने के लिए अमजद अयूब मिर्जा के पास चलते हैं कि आखिर हुआ क्या है वहां पर, जिन 7 लोगों को मारा गया है, क्यों मारा गया है, कैसे मारा गया है। अमजद अयूब मिर्जा जी, सबसे पहले इस खबर को जरा डिटेल से आप बताइए दर्शकों को, हुआ क्या है, क्यों पाकिस्तान अपने लोगों को मरवा रहा है? देखिए, हुआ ये कि ये एक मुख्तार बस जा रही थी फैसलाबाद बारखान से, उसको रोका गया एक नाका पे। अब ये पता नहीं है कि नाका किसने लगाया, क्या हुआ, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मैं मुसलसल जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ स्टोरी को, लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, जिनके पंजाब के एड्रेस थे उनको उन्होंने नीचे उतारा और उतार के उनको पहाड़ों पे ले गए, पहाड़ों में ले गए। उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आई, इतने में सिक्योरिटी वाले भी बस के पास पहुंच गए। तो ये पहाड़ों में गए जब, तो इन्होंने देखा कि जी वहां पे कहते हैं कि 6 लाशें वहां पे थी, 7वीं नहीं थी, लेकिन कुछ कहते नहीं 7 लाशें मिल गई हैं बहरहाल। और फिर ये जनाब उनको लेके तो आ गए, और एम्बुलेंसेस हैं बहुत सारी जो जा रही हैं, और एम्बुलेंसेस में इनको लेके जाया जा रहा है। आगे फौज की गाड़ी है। देखिए, अभी तक ये BLA ने अगर किया होता तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ना कोई आ चुकी होती खबर कि हमने किया है, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं कोई खबर नहीं आई, और तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, बल्कि हाँ खबर नहीं आई, कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रही। बलूचिस्तान में आपको बताऊं कि पाकिस्तानी फौज की इतनी ठुकाई हो रही है कि वो भाग रहे हैं वहां से। 4 से 5 जिले यानी डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे हैं जहां से फौज जा चुकी है ऑलरेडी। और अब ये मौलाना फजल रहमान ने उस दिन कहा है कि कुछ पता नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में ये 5-6 जिले मिला के तो बलूचिस्तान की आज़ादी का वहां से ऐलान कर दिया जाए, और 1971 की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन लोग, इनकी आंखें बंद हैं पाकिस्तान की सरकार की, ये
जो है कोई मुज़ाकरात के लिए या कोई सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी फौज का बहुत बुरा हाल है और पाकिस्तानी फौज ने ये मना किया हुआ है कि आपने सिविल कपड़ों में जाना है, आपने फौजी वर्दी पहन के बसों में सफर नहीं करना। वरना पहले फौजी जो है वो तो वर्दी में सफर करता था, आम बस में लोग सीट दे देते थे, सर बैठे हैं आप तशरीफ रखें यहाँ। अब जो है वो नाके पे उतार के उनको गोली मार देते हैं। ये इतना बड़ा ये टर्न अराउंड आया है, इसकी कोई वजह होगी।